नमस्कार यूट्यूब परिवार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। और मैं हूं प्रतिभा। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई अक्षय तृतीया की, श्री परशुराम जयंती की और ईद की। आज का ये छोटा सा व्लॉग है अक्षय तृतीया पर। भारत विविधता से परिपूर्ण है, इतिहास गवाह है। प्रांत, खान पान, जीवन शैली, पहनावा, तीज त्योहार यहाँ की रंगत रहे हैं। मौसमों के अपने रंग हैं और अगर मैं ये कहूँ कि हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक त्योहार को अलग अलग मान्यताओं, विविधताओं और रीति रिवाजों से मनाने का उल्लास भारत में ही देखने को मिलता है। तो मेरा ये आज का छोटा सा व्लॉग है अक्षय तृतीया के ऊपर कि मैंने उसे कैसे सेलिब्रेट किया। भाई छोटी छोटी खुशियाँ हैं और हम भारत में रहते हैं, यहाँ पर रोज़ एक नया त्यौहार होता है, तो मुझे लगा कि मना लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, लेकिन उसे बड़ा बनाना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं निकल पड़ी हूँ आज सबसे पहले शॉपिंग करने के लिए एक मिट्टी के घड़े की। उफ, बाजार गई तो लगा कि सब ले लूँ। इतने सुंदर मिट्टी के बर्तन, और माँ का फ़ोन आया कि एक घड़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है। आज हमारे वहाँ घड़े की पूजा होती है, तो घड़े की पूजा करने के लिए घड़ा लाना ज़रूरी था। मैंने सोचा कि पास की लोकल मार्केट में जाके घड़ा देखते हैं। मैंने तो वहाँ जाके घड़े के अलावा और सब कुछ देख लिया। इतनी सुंदर सुंदर बर्तन कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हमें करना चाहिए। और अब इजीली तवा, कढ़ाई और छौंकने के लिए पॉट जैसी चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं। घड़ों के ऊपर पेंटिंग, उनका शेप, अब ऐसा घड़ा नहीं जैसा हम बचपन में देखा करते थे, ये गोल गोल वाला। अब तो बड़े प्यारे प्यारे घड़े आने लगे हैं और उनके ऊपर के ढक्कन वगैरह भी बड़े सुंदर थे। इतनी सारी चीज़ें देख के ना मुझे समझ में आ गया हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। मुझे तो मन इतना लालच में आ जाता है कि मेरा मन होता है कि मैं क्या कुछ नहीं ले लूँ। अच्छा गाइज, एक बात करिएगा कि ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा, ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है? मिट्टी के सकोरे, खास करके उसमें जब दही जमाया जाता है ना, उस दही का टेस्ट, उफ क्या टेस्ट होता है ना। ये सकोरा और ये घड़ा लेने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ी, मुझे एक जग भी दिख गया। इस जग में पानी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरी प्यास सिर्फ इस जग में पानी पीने से बुझेगी। और फिर तो मतलब पूछिए मत, हर एक चीज़ इतनी खूबसूरत। लेकिन क्या करते, आगे बढ़ना था और बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाने थे। फिर हम पूजा का सामान लेने के लिए आगे बढ़े, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आज दक्षिणावर्ती शंख। लेकिन इतनी शॉप्स पे भी पूछने के बाद हमें बहुत शॉर्टेज मिली। दक्षिणावर्ती शंख हमें कहीं नहीं अवेलेबल हो पाया। तो हम कौड़ी, जौ, धूप बत्ती, घी, दिया, छोटे छोटे और दिए, ये सब जो एसेंशियल सामान था उसको लेने के बाद हम अपनी शॉपिंग पे आगे बढ़े। अच्छा, मेरा रुझान इन त्योहारों के लिए ना हमेशा से बहुत ज़्यादा है। सजे हुए बाजार, लोगों की भीड़, और उस भीड़ में सब टास्क कंप्लीट कर रहे हैं कि बेहतर नहीं बेहतरीन सामान लेकर के घर जाएंगे। फेस्टिवल्स का एक पार्ट और भी मेरा बहुत फेवरेट है, आप गेस करिए कि वो क्या हो सकता है। तब तक मैं आपको आगे की कहानी सुना रही हूँ कि यहाँ मुझे एक छोटंका सा मेहमान भी मिला, जिसको मिलने के बाद ना मेरी जितनी भी थकान थोड़ी बहुत हुई थी वो भी उड़ गई। और मैं आपको जल्दी उससे आगे मिलवाने वाली हूँ। और वो इतना क्यूट, इतना प्यारा कि ऐसा लग रहा था वो मुझे पता नहीं कितने दिनों से जानता है और मैं उसे कितने दिनों से जानती हूँ। पूजा की दुकान पर रौनक बहुत ज़्यादा थी, भीड़ भाड़ बहुत रौनकी। और मुझे सबसे क्यूट ये लगा, छोटा सा सूप था और बहुत ही प्यारा। सी कितना कितना खूबसूरत है ना। ये है वो छोटा सा मेहमान, इसका नाम रखा मैंने घुंघरू, क्योंकि इसके कॉलर में ना 2 छोटे छोटे घुंघरू पड़े हुए थे। ही इज़ वेरी हैप्पी, मतलब इतना खुश था ये मुझे देख करके जैसे इसे कौन मिल गया हो। तो मुझे लगता है अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मुझे क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया था त्योहारों में या आता है। यस, एकदम करेक्ट है आप लोग, वो है मिठाइयाँ। मिठाई के बिना कहाँ रौनक त्योहारों में। तो अब मुझे क्या कंप्लीट करना था, मेरा नेक्स्ट टास्क था कि मुझे मिठाइयाँ लेकर के घर जाना था। तो ये शॉप मेरे घर के पास ही है, मैं वहाँ गई तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि वहाँ मतलब मेरे जैसे और भी प्रेमी लोग होंगे मिठाइयाँ जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइए मैं ले चलती हूँ आपको अंदर शॉप में। अंदर जाते ही ना मुझे इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयों की खुशबू आने लगती है कि मैं क्या बताऊँ, मेरा मन ललचा जाता है। मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो अब मुझे सिलेक्ट करना था, सेक्शन मैंने पूछा, वो बैक साइड में था। मैं वहाँ पे गई और मैंने वहाँ पर अपनी मिठाइयाँ सेलेक्ट करी। मतलब मैं इतना श्योर थी ना अपने टारगेट को लेकर के कि मुझे किस पे धावा बोलना है। तो लोग एकदम बिल्कुल मुझे ऐसे देख रहे थे, मतलब एकदम सोच के ही आइए कि यही सब चीज़ें लेके जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी में हमें ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, जो कोटेड ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, और ये मेरे बड़े फेवरेट हैं। अब तो वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो कोटेड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। मैंगो कुजीन एक अलग ही सेक्शन होता है इनका। मैंने यहाँ से बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू,
बर्फ़ी, चमचम और रसगुल्ले पैक करवाए। मतलब मुझे तो मतलब मैं सच बताऊँ बड़ा ही लालच आता है मिठाइयाँ देख कर के, और फ़िलहाल हम इसे लेकर के घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मेरा काम था कि पूजा की तैयारियाँ करना। मैं आपको बताऊँ ना, सब एकदम पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ। मैं कितनी ही लिस्ट बना लूँ लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कुछ भूलूँ ना। तो मैं घर जाने के बाद ना सबसे पहले मैंने लिस्ट निकाली और इसमें मैंने टिक करना शुरू किया कि मैं कौन सा सामान लेकर आई हूँ और मैं कौन सा सामान भूल गई हूँ। पर थैंक गॉड ऑलमोस्ट सामान मेरे पास था। कमल का फूल, फ्लावर्स, कान्हा जी के लिए छोटी-छोटी सी ड्रेस। मैं लड्डू गोपाल की भी सेवा करती हूँ, मेरे पास लड्डू गोपाल हैं और आज उनको नया कपड़ा पहनाना था क्योंकि आज विष्णु भगवान की भी पूजा होती है। वैसे हमारे वहाँ फेस्टिवल में उनके लिए हम ज़रूर कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। मैं आगे दिखाऊंगी कि मैंने उनके लिए एक वैजंती की माला बनाई है और आजकल मेरे लड्डू गोपाल वही माला पहने हुए हैं। तुलसी की माला भी पहने हुए हैं लेकिन वो वैजंती की माला मैंने अपने हाथों से उनके लिए बनाई है। यहाँ पे मैंने दियों की तैयारी कर ली है। पूरे घर में आज दिए जलेंगे और पूरा घर जगमगाएगा दिवाली की तरह। वैसे देखा जाए तो एक छोटा सा दिया अगर अपन अंधेरे में रख देते हैं तो वो इतनी रोशनी कर देता है और एक दिया ही पर्याप्त है। तो हम अपने स्तर पे भी जीवन के लिए प्रयास कर सकते हैं ना, जहाँ तक हो सके वहाँ तक खुद प्रबल बनिए, खुद सबल बनिए। अगर आप किसी एक की भी ज़िंदगी में उजाला ला सकते हैं ना, तो अपने आप को कम मत आंकिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मैंने अपनी यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और पूजा की तैयारियों में सबसे पहला काम होता है दिए की बाती बनाना और कितने दिए कहाँ कहाँ लगेंगे उनको देखना। अब आ गई मेरे लड्डू गोपाल की सेवा की बारी। मैंने उनको नहलाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं उनको नहला रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। इनका श्रृंगार ही अलग है। कृष्ण प्रेम ना कहते हैं, कृष्ण प्रेम में लोग दीवाने हैं। मैं भी सुना करती थी, मुझे भी लगता था कैसे ऐसा होता है, लेकिन वाकई इनमें कुछ जादू है। ये मोह लेते हैं, ये मोही हैं। मैंने इनको नहलाया है। ये पानी में गंगा जल मिला हुआ है और गुलाब जल मिला हुआ है। तो हमारे कान्हा जी नहा के एकदम तैयार हैं। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, इतने प्यारे से लग रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। अब मैं इनको पूरा अच्छे से तैयार करूंगी। आप इनको देखिएगा पूरे श्रृंगार में कि कितने खूबसूरत लगते हैं। मंदिर की तो रौनक ही अलग है भाई। त्योहारों में मंदिरों की रौनक अलग होती है। देखिए मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं। ये मैंने लास्ट में अपने मंदिर की फ़ोटो ली थी और ये देखिए दीपक प्रज्वलित होकर के, रोशनी, खुशियाँ, खूबसूरती, पॉजिटिविटी, घर में एक अलग रौनक। अक्षय तृतीया का दीपक जल चुका है। यहाँ मेरी कान्हा जी का श्रृंगार शुरू हो गया है। मुझे एक बहुत प्यारा सा एक किस्सा याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था। एक बच्चा था, वो खेल रहा था बाहर आंगन में और दौड़ता हुआ अपनी दादी के पास आता है और कहता है कि दादी दादी देखो ना, मुझे ना एक वो मिला है, मोर पंख मिला है। तो दादी कहती है हो सकता है आंगन में मोर आया हो। तो बड़ा ठिठक के वो बच्चा बोलता है दादी ऐसा भी तो हो सकता है कि कान्हा जी आए हो। तो जीवन में यूं ही ऑप्टिमिस्टिक बनना है। हमें ऐसे ही ऑप्टिमिस्टिक बनना है, जैसे कहते हैं ना उस बच्चे का विश्वास अंदर तक छू जाता है। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल एकदम तैयार हो गए। ये वो वैजंती की माला है जो मैंने खुद बनाई है। मैंने आपको बताया था आज मैं सबसे पहला काम करने गई थी, मैंने घड़ा लिया। हमारे वहाँ घड़े की पूजा होती है। ये लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस घड़े को पानी से भरते हैं, इसमें मीठा डालते हैं, इसमें दक्षिणा रखते हैं, इसमें फूल डालते हैं। तो ये घड़ा है, इसको लाकर अक्षय तृतीया पे पूजा जाता है। और ऐसी मान्यता है जैसे ये घड़ा भरा रहता है हमारे घर में, वैसे ही हमारे घर में अन्न धन धान्य हमेशा भरा रहता है। माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है आज। तो ये घड़ा है, इसको मैंने पहले कलावे से बांधा है। उसके बाद मैं इसमें स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक की महिमा से कोई भी अभिन्न नहीं है। सब जानते हैं कि हमारे वह शुभ कार्यों में श्री, ओम, स्वास्तिक, इन तीनों की महत्ता बहुत ही उत्तम कोटि की है। तीज त्योहारों को विधिवत तरीके से पूर्ण करने में असल में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपका हाथ इतनी जगह एंगेज होता है कि खुद ही पूजा कर पाना और खुद ही कैमरा सेट करके उस चीज़ को रिकॉर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। थैंक्स टू माय बेटर हाफ जिनकी वजह से ये संभव हो सका। यहाँ पे मैंने गौरा माँ को सिंदूर दे दिया है और हमारे वहाँ ये कल्चर है कि इस दिन पूरा नाक से लेकर के ऊपर मांग में सिंदूर भरा जाता है। मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ। मैं अपने सिंदौरे से सिंदूर लगा रही हूँ ताकि मेरा सौभाग्य अखंड बना रहे और सभी का सौभाग्य माँ पार्वती की तरह अखंड रहे। ये एक अलग खुशी होती है। इस खुशी को बयां करना ही बहुत मुश्किल है। ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, हमें ये सौभाग्य दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी तरह ही आप सब लोग भी ऐसे ही हमेशा त्यौहार मनाते रहें, खुश रहें। यहाँ मैंने पूजा का दीपक जला दिया है। अब बारी आती है, आज गोल्ड या सिल्वर खरीदा जाता है। आप देखो ये मैंने बिछुए लिए हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये कैसे लगे।
मैं लक्ष्मी माँ को इन्हें चढ़ाऊँगी और आज का अक्षय तृतीया का ये रिचुअल जो सिल्वर या गोल्ड खरीदने वाला है वो मैंने यहाँ पे पूरा किया है। मन को एक अलग शांति, अध्यात्म से मन को एक अलग शांति मिलती है, एक अलग ताकत आ जाती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर हमारे साथ है तो सब पॉसिबल है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अब बारी आती है दीपक की। ये दीपक मुझे घर में सब जगह रखनी है। सबसे पहले मैं इनसे भगवान जी की आरती करूँगी। प्रथम निमंत्रण श्री गणेश भगवान को करने के बाद, भगवान को करने के बाद, घड़े को पूजने के बाद मैं आगे को लेकर इसको घर की तरफ बढ़ूंगी। और मैं घर के हर जगह पे, हमारे वहाँ ऐसा होता है, हर जगह पे एक दीपक रखा जाता है। आजकल वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक युग में हर जगह एक बटन दबाने से लाइट जल जाती है, लेकिन फिर भी दीपक की अपनी महत्ता है। इतने खूबसूरत लगते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लाइट इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में थाली है और मैं इसे पूरे घर में लेकर के जाऊँगी और जगह जगह पर इन दीपकों को सजाऊँगी। सबसे पहले किचन में माँ अन्नपूर्णा की भी आज पूजा होती है। आप देख रहे होंगे सामने लिखा हुआ है ओम श्री स्वास्तिक। सबसे पहले सुबह उठ करके भी हमारे वहाँ इन्हीं को प्रणाम किया जाता है। माँ अन्नपूर्णा सबके घर में अन्न धन धान्य हमेशा बरकरार रखें, बनाए रखें, अपनी आशीष और कृपा हम लोगों पे रखें। ये मैं बाहर आ गई हूँ, मेरे पास बाहर तुलसी का पेड़ है। माँ तुलसा की उपासना तो रोज़ ही करी जाती है, लेकिन आज इनकी रंगत ही अलग थी। मेरे शालिग्राम भगवान भी तुलसा माँ में रखे हुए हैं और बगल में केले का पेड़ है, उसके बगल में शमी। सारे व्लॉग को शूट करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। असल में हाथ बहुत जगह एंगेज होता है, अकेले सारा काम करना पड़ता है। तो जितना मुझसे हो सका मैंने उसको कवर किया है, कैप्चर किया है। बाकी जो नहीं शूट कर पाई हूँ उसके बारे में मैं आपसे ऐसे ही शेयर कर लेती हूँ। आज हमारे वहाँ खाने में कढ़ी ज़रूर बनती है। कढ़ी और चावल का प्रसाद होता है। मैंने कढ़ी चावल का प्रसाद बनाया था और मॉर्निंग में कचौड़ियाँ बनाई थी, उड़द दाल की कचौड़ियाँ। तो आज हमारे वहाँ तवा नहीं चढ़ता, कढ़ाई चढ़ती है। तो ये भी एक अलग खुशी होती है कि कुछ आज नया बनेगा। और अगर आप प्रसाद के नाम पे कोई चीज़ कुक करते हो तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है, वो चीज़ इतनी डिलीशियस बनती है कि अगर आप चाहेंगे भी कि रोज़ आप वैसे ही, आपका पूरा रेसिपी वैसे ही होता है, लेकिन उस दिन उस खाने में कुछ अलग ही टेस्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने अपनी अक्षय तृतीया की पूजा संपन्न करी है। पूरे घर में जगमगा रहे हैं दीपक, घर जगमगा रहा है, घर की रौनक अलग हो गई है। और यकीन मानिए इतना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो गया है पूरे घर में। धूप की खुशबू है, जगह जगह पे दिए जले हुए हैं। अंधेरी सी जगह पर भी अगर एक दीपक चला जाता है तो उस जगह की मतलब रौनक ही बढ़ जाती है। जैसा आप देख रहे हो, ये मेरा बहुत कॉर्नर का बालकनी है। इस बालकनी का यूज़ रात में तो बहुत ही कम होता है, बिकॉज़ यहाँ पे कपड़े सूखते हैं, हमारे लॉन्ड्रीज वगैरह रहती हैं और कुछ गमले रहते हैं। देख रहे हो आप कि एक दिए की वजह से क्या खूबसूरत रंगत है। जितना मुझसे हो सका मैंने इधर आपको दिखाने की कोशिश करी है इन चीज़ों में। और आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर कोई सुझाव है, आप लोग मुझे इसके बारे में कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ दिल खोल करके मैं आपका स्वागत करती हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़िंदगी जिंदाबाद में बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।